असम के जोरहाट में शनिवार की सुबह सामान्य दिनों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते ही देखते विमान आग की लपटों में घिर गया और एयरबेस के आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, इस हादसे ने 5 परिवारों के घरों में मातम पसरा दिया है। असम के जोरहाट में रौरिया एयरबेस पर हुआ ये हादसा 5 जवानों के लिए आखिरी उड़ान साबित हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने अपनी जान गंवा दी। जिन परिवारों ने सुबह अपने बेटों को ड्यूटी पर भेजा था, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी विदाई साबित होगी। हादसे में विमान का को पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ है और फिलहाल उसका इलाज जारी है। भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए गहरा दुख जताया। वायुसेना ने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना का एक अनुभवी परिवहन विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक ये AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश से असम के जोरहाट की ओर आ रहा था। विमान को रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर उतरना था, लेकिन लैंडिंग के दौरान अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा एयरफोर्स स्टेशन परिसर के अंदर ही हुआ। विमान जमीन से टकराया और कुछ ही क्षणों में आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगा। हादसे के बाद एयरफोर्स और आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर आए। आग पर काबू पाने और राहत कार्य शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक 5 जवानों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। को पायलट को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे का एक प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आया। एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उसने विमान का पिछला हिस्सा देखा था और आसमान में काला धुआं उठता नजर आ रहा था। उसके मुताबिक विमान स्थिर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहां से दूर जाने लगा, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। फिलहाल हादसे की वजह क्या थी, ये साफ नहीं हो पाया। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी? क्या लैंडिंग के दौरान कोई सिस्टम फेल हुआ? क्या मौसम ने कोई भूमिका निभाई या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम दुर्घटना से जुड़ी हर परिस्थिति की पड़ताल करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। ये हादसा जिस रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है, वो पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक माना जाता है। असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य अभियानों, रणनीतिक गतिविधियों और आपूर्ति अभियानों के लिए इस एयरबेस की भूमिका बेहद अहम है। अब सवाल यह है कि आखिर AN-32 विमान भी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दरअसल AN-32 विमान वायुसेना के सबसे भरोसेमंद परिवहन विमानों में से एक रहा है। इसे अक्सर वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे ज्यादा काम करने वाला विमान कहा जाता है। ये एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है, जिसे विशेष रूप से भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर सोवियत संघ में विकसित किया गया था। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऐसे करीब 100 विमान शामिल रहे हैं। AN-32 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता को माना जाता है। ये विमान ऊंचे पहाड़ी इलाकों, दुर्गम एयरफील्ड और अत्यधिक गर्म मौसम में भी सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है। ये विमान लगभग 7.5 टन तक का सामान ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें करीब 50 यात्रियों या 42 पैराट्रूपर्स को भी ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि सेना के लिए जरूरी सामान, राहत सामग्री, हथियार और जवानों को देश के सबसे कठिन और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि AN-32 का इतिहास पूरी तरह दुर्घटना मुक्त नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1986 से अब तक भारत में AN-32 विमानों से जुड़े लगभग 22 हादसे हो चुके हैं। सबसे हालिया AN-32 दुर्घटना 2025 में हुई थी। इसके बावजूद विमान आज भी भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता की रीढ़ माना जाता है।
जोरहाट में हुआ यह हादसा ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ महीने पहले ही असम में भारतीय वायुसेना का एक और विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। मार्च महीने में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान असम के कार्बी आंगलोंग जिले में नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये विमान जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरकर प्रशिक्षण मिशन के लिए गया था। उड़ान के दौरान शाम करीब 7:42 पर विमान का संपर्क ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया था। इसके बाद विमान को ट्रैक नहीं किया जा सका। बाद में पता लगा कि वो कार्बी आंगलोंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट्स की जान चली गई थी। पूरे देश ने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। अब एक बार फिर से जोरहाट से विमान हादसे की ये दुखद खबर आई है, लेकिन इस बार दर्द और भी बड़ा है। इस बार 5 जवानों की जान गई है और 5 परिवारों को ये हादसा जिंदगी भर का दर्द दे गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।